Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makadia, your video instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So let x equal to 0 be a homogeneous system of linear equation. इसकी यहाँ पे x equal to 0 एक homogeneous system of linear equation दिया हुआ है जिसको हम SH से डिनोट करते हैं। नोट दैट जीरो इज ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ एसएच। यहाँ पे देखो जीरो जो भी दिया हुआ है वो जीरो एसएच का ऑलवेज सॉल्यूशन होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करता हूँ ए इंटू जीरो, तो ए इंटू जीरो वेक्टर क्या मिलता है मेरे को? जीरो मिलता है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए एक्स, बट ए एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ? जीरो पुट करता हूँ, तो ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और उसकी राइट हैंड साइड पे क्या दी हुई है? जीरो ही दी हुई है। तो उस केस में उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो उस केस में जीरो उसका ऑलवेज सॉल्यूशन होगा ही। ओके, तो कभी भी होमोजेनियस सिस्टम दी हो तो जीरो उसका ऑलवेज सॉल्यूशन होता ही है। तो जीरो उसका ऑलवेज सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम ऑलवेज कैसे होगी? कंसिस्टेंस होगी, मींस के उसका ऑलवेज मिनिमम एक सॉल्यूशन तो एग्जिट होता ही है, एंड वो है जीरो। ओके, सो इसीलिए इन स्टडी ऑफ solution set of SH we only worry about whether any non-trivial solution of SH is exit or not. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिट हो गया, मींस के एक जीरो ऑलरेडी सॉल्यूशन था, अगर एक जीरो के अलावा दूसरा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिट हो गया तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम के दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिट हुआ तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसके नॉन ट्रिवियल कोई भी सॉल्यूशन मिलता है, इफ देयर इज अ वन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन इट इज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम है, उसका जो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ दो ही है। इधर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? और जीरो ही होगा। ओके, और अगर उसका कोई भी एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिट हुआ तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, इस लेक्चर में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे होमोजेनियस सिस्टम और रेगुलर सिस्टम से बेटर है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट x इक्वल टू बी इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सॉल्यूशन सेट के एंड x इक्वल टू 0 इज एसोसिएटेड होमोजेनियस सिस्टम विद सॉल्यूशन सेट के। लेट u एंड v बिलोंग्स टू k, इसके u एंड v वो s के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एंड u1 एंड v1 वो k में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि u1 एंड v1 वो sh के सॉल्यूशन है, एंड c बिलोंग्स टू r दिया हुआ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे में से कौन सा ट्रू है वो एक्चुअली हमें चेक करना है। देखो पहला वाला देखते हैं, u प्लस v बिलोंग्स टू k। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, u एंड v बिलोंग्स टू k दिया हुआ है। u एंड v बिलोंग्स टू k है, इसका मीनिंग है कि u एंड v इसके सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की यहाँ पे अगर मैं u पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके a इक्वल टू b होगा, एंड v भी इसका सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a b इक्वल टू b होगा। अब u प्लस वी के में कब बिलोंग करेंगे? कि जब u प्लस वी इस सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे तब। हम कैसे चेक करेंगे कि u प्लस वी इस सिस्टम के सॉल्यूशन है या नहीं है? हम x की जगह पे u प्लस वी पुट करेंगे। तो देखो x की जगह पे u प्लस वी पुट करते हैं तो क्या होता है, a इंटू यू प्लस वी इक्वल टू, लेकिन a इंटू यू प्लस वी क्या होता है? ए यू प्लस ए वी होता है। बट ए यू इक्वल टू क्या दिया हुआ? बी, एंड ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? बी प्लस बी, तो इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। हमें एक्चुअली b चाहिए था। अगर a u प्लस वी इक्वल टू बी आता तो हम बोलते हैं कि u प्लस वी वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, बट वहाँ पे b नहीं आ रहा, वहाँ पे 2b आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि u प्लस वी इसका सॉल्यूशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट जो भी है वो फॉल्स है। ओके, वो ट्रू नहीं है। सेकंड वाला देखो, u1 प्लस वन बिलोंग्स टू k, तो हमें स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमारी जो u1 प्लस वी1 है वो हमारा एसएच में x की जगह पे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो u1 केच का एलिमेंट है, इसका मीनिंग हुआ कि u1 एसएच का सॉल्यूशन है। v1 के का एलिमेंट है, इसका मीनिंग हुआ कि v1 एसएच का सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग हुआ कि x की जगह पे अगर मैं u1 पुट करूंगा तो a v1 इक्वल टू मेरे को 0 मिलेगा। सिमिलरली a v1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके,
अब अगर मैं x यहाँ पे u1 प्लस v1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a u1 प्लस v1 इसके इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू a u1 प्लस a v1 होगा। बट a u1 इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड a v1 इक्वल टू भी क्या है, 0 है, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि u1 प्लस v1 यहाँ पे x यहाँ पे पुट करने से उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रही है, उसकी राइट हैंड साइड भी 0 दी हुई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि u प्लस v वो एसएच का सॉल्यूशन है, या फिर अदर वर्ड में बोलेगा तो u प्लस v केच में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला जो भी है वो ट्रू हो रहा है। सिमिलरली अगर ये हमें चेक करना हो c टाइम u बिलोंग्स टू k हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, a u इक्वल टू b है, अगर हमें चेक करना है कि c टाइम a u इक्वल टू b हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू x की जगह पे हमें सी यू पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह पे सी यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, c टाइम ए यू हो जाएगा, बट ए यू इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, c टाइम b हो जाएगा। ओके, बट c टाइम b इक्वल टू b नहीं होता हर बार। ओके, जब c इक्वल टू 1 होता तभी होता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इन आर्बिट्ररी c के लिए वाला स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स होगा। बट अगर ए वाला स्टेटमेंट में, मतलब ए वाला स्टेटमेंट अगर मेरे को ट्रू प्रूव करना है, तो अगर मैं x की जगह पे सी यू वन पुट करूंगा सेकंड वाले इक्वेशन में, ओके, सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मेरे को सी यू वन पुट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह पे सी यू वन पुट करूंगा तो a इंटू सी यू वन आएगा विच इज इक्वल टू सी कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, a इंटू यू वन आएगा, बट a इंटू यू वन क्या है, 0 है। ओके, तो c इंटू 0 मीन्स का टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग ये होगा कि c इंटू यू वन भी केच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है u प्लस यू वन मीन्स के u के में बिलोंग कर रहा है, यू वन केच में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इन दोनों का सम के में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो हम देखते हैं। देखो u बिलोंग्स टू k है, इसका मीनिंग क्या हुआ, a u इक्वल टू b है, u1 बिलोंग्स टू kh है, इसका मीनिंग क्या हुआ, a u1 इक्वल टू 0 है। ओके, अब हमें दिखाना है कि इन दोनों का सम के में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, a u प्लस यू वन इक्वल टू बी हो रहा है, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं वो होता है नहीं होता, तो a u प्लस यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a u प्लस a u वन विच इज इक्वल टू क्या होगा, a u इक्वल टू b प्लस 0, a u वन 0 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू b होगा। तो यहाँ पे देखो a u प्लस यू वन इक्वल टू b मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि u प्लस यू वन बिलोंग्स टू k हो रहा है, इसलिए वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। यहाँ पे देखो u माइनस वी बिलोंग्स टू k जैसा हमें प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है, तो u कहाँ का एलिमेंट है, तो u k का एलिमेंट है, v भी k का एलिमेंट है, मींस के u एंड v इस सॉल्यूशन मतलब इस सिस्टम के सॉल्यूशन है, या फिर दूसरा वर्ड में बोले तो u एंड v ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो हमें प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है कि u माइनस वी केच में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, a टाइम्स u माइनस वी, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो a टाइम u माइनस वी क्या होगा, a u माइनस a v होगा, बट a u इक्वल टू b दिया हुआ है, a v इक्वल टू b है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा b माइनस बी, बट b माइनस बी क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ के वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि a u माइनस वी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो u माइनस वी केच मतलब एसएच का सॉल्यूशन होगा, इसलिए u माइनस वी केच में बिलोंग करेगा। ओके, यहाँ पे देखो u एंड v k में बिलोंग कर रहे थे, बट उनका सम k में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए k वाला जो सेट दिया हुआ है वो क्लोज अंडर एडिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो केच दिया हुआ है, ओके, तो केच में अगर u1 बिलोंग्स टू केच है, v1 बिलोंग्स टू केच है, तो उन दोनों का सम भी केच में आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि केच जो भी है वो क्लोज अंडर एडिशन होता है, इसके कोई भी दो एलिमेंट का एडिशन करूँ तो फिर भी वापिस उसी के अंदर आता है। सिमिलरली यहाँ पे जो c है वो हमारा स्केलर था, ओके, तो c टाइम यू करने से k में आया ऐसे जरूरी नहीं है, वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, बट उसकी जगह पे आप अगर मैं कैच रखता हूँ तो c टाइम u1 बिलोंग्स टू k कैच हो रहा था, तो इसका मीनिंग ये हुआ k वाला क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पे k से कुछ अच्छी प्रॉपर्टी कैच की है, और कैच इज सॉल्यूशन सेट ऑफ एसएच है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि s की जगह पे एसएच की कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो s के पास नहीं है। ओके, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा थियरम होता
कि मैं दोनों के सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन कर पाता, या फिर दोनों के सॉल्यूशन के बीच में कुछ ना कुछ अगर रिलेशन हमें मिल जाता, तो सिर्फ अगर मैं एसएच का अगर सॉल्यूशन जो भी हो रहा है वो फाइंड कर लूँ एंड बाद में वो रिलेशन से सारे के सारे मेरे सॉल्यूशन एस के भी मिल जाएंगे। हम एसएच के सॉल्यूशन पे क्यों फोकस ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि उसके सॉल्यूशन वेल बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए उसके पास सम स्पेशल प्रॉपर्टी है। ओके, तो एसएच के पास सम स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो वाली जो भी सिस्टम है वो सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके ओके, तो हम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ई वाला चीज दिया हुआ है, इससे हमें देखो क्या मिलता है। एक हमने एलिमेंट लिया के का, दूसरा एलिमेंट लिया हमें के एच का, तो उन दोनों का सम जो है ना वो एक्चुअली के में बिलोंग कर रहा है। ओके, इसका एक जनरल रिजल्ट है और रिजल्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, और रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं केज में कोई भी के का सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो मेरे को पूरा के मिलता है। देखो रिजल्ट क्या है, के एच एक सॉल्यूशन सेट है, अगर उसमें मैं के का कोई भी एक सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा के मिल जाता है। ओके, तो ये रिजल्ट की मदद से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को के सारे सॉल्यूशन पता है, ओके, एंड के का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पता है, ओके, तो इन दोनों का सम करके मैं पूरा का पूरा के जनरेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी की मदद से ये वाला प्रूव कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसको प्रूव नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये वाला सभी याद रखना है, ये वाला रिजल्ट भी याद रखना है।